हेलो दोस्तों, जायका विद तनुजा में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए त्योहार पे बनने वाली थाली की रेसिपी। त्योहारों में बहुत काम होता है, आप ऑर्गेनाइज वे में कैसे फटाफट ये खाना कैसे बना सकते हैं। और जब कभी घर में कोई ऐसा आया है जो प्याज और लहसुन नहीं खाता है, तो आपको खाना किस तरह से बनाना है, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। ये वैसे मैंने ये थाली होली पर बनाई थी, आप चाहो तो कभी भी इस तरह का खाना बना सकते हो। और ये खाना बनाने में आपको मुश्किल से 30 मिनट लगेंगे। ये 30 मिनट में बन के खाना आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं इसकी पूरी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है इसमें, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसकी अलग से भी एक वीडियो बना के डाल दूँगी। वैसे खीर और दही बड़े की मैंने पहले भी डाल रखी है। सबसे ज़्यादा खीर बनने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने खीर चढ़ा दी बनने के लिए। उससे थोड़ा सा घी लिया, घी लेके मैंने चावलों को डाल दिया, उनको भूना। चावल मैंने पहले से सुबह उठते ही भिगो दिए थे, तो आप जब तक नहाएंगे तब तक वो चावल भीगे रहेंगे। और जैसे ही चावल भुन गए, उसके बाद 1 कप दूध डाल दिया और 2 सीटी लगा लूँगी। जब तक इसमें 2 सीटी आ रही हैं, तब तक रात में जो दाल भीगी हुई थी, उड़द की और मूंग की दाल, उसको पीस लेके हम हर खाने के बाद हमें क्या बनाना है, जिससे कि हमारा टाइम भी बच जाए और काम भी जल्दी जल्दी हो जाए। और इधर दूसरे कुकर में मैंने आलू को उबलने रख दिया है कि आलू की कचौड़ी के लिए जो आलू है वो ठंडा होना चाहिए। तो इसलिए आलू सबसे पहले मैंने आलू उबलने रख दिए, फिर खीर बनने रख दी साइड में। और अब मैं दही बड़े के लिए दाल पीस रही हूँ, क्योंकि दही बड़े को भी हम गुनगुने पानी में डालते हैं, तो वो भी ठंडे होने चाहिए। सारा खाना आपको सुबह ही बनाना है, तो आप इस तरह से टाइम से अगर आप खाना बनाएंगे तो आपका खाना बहुत जल्दी बन जाएगा। क्योंकि त्योहार के टाइम पे आपका बहुत सारा काम और चीज़ों में भी जाता है। आपको 10 काम और भी करने होते हैं, पूजा करने जाना होता है, घर की पूजा होती है, घर में बच्चे होते हैं, तो और 10 काम होते हैं। इसलिए अगर फटाफट इस तरह से करोगे, अगर आप पहले एक खीर बनाने में लगे रहे, फिर अलग से दही बड़े बनाए, तो उससे टाइम बहुत जाएगा। और खीर की रेसिपी मैंने अपने उस पर डाल ही रखी है, कुकर वाली खीर। तो ये बहुत जल्दी खीर बन के तैयार होती है। तो जब तक ये कुकर में सीटी आएगी, ठंडा होगा, तब तक हम दाल को पीस के अलग रख लेंगे। ये दाल में थोड़ा सा गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने ये थोड़ा सा पानी डाल दिया। मेरी मेड भी है वो, जो मेरे लिए सब्जी वगैरह काट के मुझे दे रही है। तो साथ साथ में ये अपना काम कर रही है सब्जियों को काटने का, मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर आपके साथ कोई हेल्प के लिए होता है, तो उससे भी काम बहुत इजी हो जाता है। अधिकतर सब्जियां वो ये ही काटती है, मैं बस जो वीडियो के लिए थोड़ी बहुत सब्जी होती है, मैं वो ही काटती हूँ। अब ये दाल बिल्कुल पीस के तैयार हो गई है। दाल बहुत अच्छे से महीन पीसनी है, क्योंकि हमें दही बड़े बनाने हैं। और दही बड़े बनाने के लिए जब पीसते वक्त बहुत पानी नहीं डालना है। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो दाल पतली हो जाएगी, जो फेंटने में नहीं आएगी। अब कुकर में 2 सीटी आ गई है, मैंने जो खीर वाली गैस है वो बंद कर दिया है। मेड मेरी इधर गोभी आलू काट रही है। हर काम इस तरह से हो रहा है कि खाना आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाए। और ये दाल पिस के तैयार हो गई है। अब इसको हमें फेंटना है। हमें इतना फेंटना है इस दाल को कि ये थोड़ी सी फ्लफी हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये थोड़ी येलोइश से वाइट पे आ जाएगी। और इसको हमें कैसे चेक करेंगे, मैं वो भी बताऊंगी। तो दाल फिट चुकी है। अब इसको चेक कैसे करना है, हमें पहले एक बाउल में पानी लेना है और पानी से हम चेक करेंगे कि ये दाल फिटी है नहीं। अब आप ये देखिए, दाल के ऊपर ये तैरने लगेगा, तो मतलब हमारी दाल बिल्कुल फिट के तैयार हो गई है। तो दाल बिल्कुल फिट के तैयार हो गई है। अगर दाल बहुत गाढ़ी लग रही है, तो आप 2-3 चम्मच पानी डाल सकते हो। अब जो हमने कुकर की गैस खोली, उसमें हमने ये दूध डाल दिया 1.5 किलो। और मतलब खीर अब इस तरह से पकती रहेगी। ये थोड़ी सी केसर डाली है। मेवा भून के मैंने अलग रख ली थी, वो मैं दिखाना भूल गई। मेवा भून के मैंने अलग रखी हुई है। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा अच्छे से, तब मैं इसके अंदर मेवा और चीनी डाल दूँगी। तो अब जो काम है, खीर अब अपने आप पकेगी, तो इसको मैं अब साइड वाली गैस पर रख दूँगी। केसर हम इसमें डाल चुके हैं। केसर का रंग अपना अब धीरे धीरे आएगा। बस अब हम इसमें मेवा डालनी है, चीनी डालनी है और इलायची पाउडर डालना है। तो खीर हमारी बनके तैयार है। अब दही बड़े की तलने की तैयारी करेंगे। एक साइड पानी को गुनगुना होने के लिए रख लिया, जिससे कि हम दही बड़े जब निकालें
तो उस पानी में हम डाल सकें। और इस पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। आप देख रहे हैं हर चीज़ को मैं सिस्टमेटिक कर रही हूँ, जिससे कि काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। दाल फिट गई थी बहुत अच्छे से। तो दही बड़े आप चाहे छोटे बना लीजिए, चाहे बड़े बना लीजिए, जैसा आप साइज़ में बनाना चाहते हैं उस तरह से बना लें। अभी दाल मुझे थोड़ी सी गाढ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने पहले उसके अंदर 2 चम्मच पानी डाला। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप तेल में डालते हैं और आपको लगता है वो दही बड़े थोड़े अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे हैं, जितने आपने डाले हैं उतने ही हैं, तो इसका मतलब दाल आपकी बहुत गाढ़ी है। तो आप ऐसा करिए, उसमें 2-3 चम्मच पानी डाल दीजिए, तो जिससे कि वो जब आप पानी डालने के बाद जब दही बड़े आप तेल में डालें, तो दही बड़े डालते ही दुगने हो जाएं। तो अब आप ये देखिए, ये छोटे छोटे मैंने डाले थे, अब ये बड़े हो गए हैं। अब इसको मैं डायरेक्ट गर्म पानी में डाल दूँगी। तो दही बड़े अभी मैं सारे नहीं बना रही हूँ, अभी मैं आधे बना रही हूँ, जितने कि अभी भोग के लिए चाहिए मुझे। और बाकी मैं बाद में बनाऊँगी आराम से। तो इधर मैंने इसको भिगो के रख दिया है। अब मैं इधर गोभी आलू छौंक रही हूँ। मैंने तेल डाला है, सबसे पहले हींग डाला, जीरा डाला। मैं हमेशा जो कोई सूखी सब्जी बिना प्याज लहसुन की बनाती हूँ, तो सबसे पहले सिर्फ हल्दी, जीरा, हींग और नमक, ये इतनी चीज़ें डालती हूँ और इसे पकाती हूँ। ज़्यादा चीज़ें मैं पहले नहीं डालती हूँ, सिर्फ यही चीज़ डाल के इसको पकाती हूँ, और बाकी जो मसाले हैं वो मैं बाद में डालती हूँ। इवन हरी मिर्च और अदरक भी कटी हुई मैं गोभी आलू में अब थोड़ी देर में डालूँगी, जिससे कि वो अदरक पूरी तरह गल नहीं जाए, हरी मिर्च पूरी तरह ना गले, थोड़ी खड़ी खड़ी रहे। तो अब इसको मैं ढक दूँगी कि जब जैसी थोड़ी सी गोभी आलू गल जाएगी, उसके बाद मैं इसके अंदर और मसाले डालूँगी। तो ये गोभी आलू इधर छौंक दिया है। इवन जो घर में दूध रखा था उसको भी मैं साइड में गर्म कर रही हूँ। हर काम को साथ साथ करती जा रही हूँ। उधर गोभी आलू छौंक दी, उसको मैंने साइड कर दिया। अब मैं आलू मटर छौंक रही हूँ। आलू मटर के लिए मैंने एक छोटा कुकर रख दिया। अब उसमें सबसे पहले मैं तेल डालूँगी। तो ये आधा घंटे के अंदर पूरा जो आपका खाना है वो बन के तैयार हो जाएगा। जो मेरी ये हेल्पर है, ये अपना सब्जियां काट रही है। मूली को घिस रही थी खड़े खड़े, उसके ज़्यादा देर पैर में दर्द हो जाता है, तो वो बैठ के घिस रही थी। वो धीरे धीरे काम कभी बैठ के कभी खड़े होके अपना काम साथ साथ करती जाती है। तो वो अपना काम कर रही है और धीरे धीरे मैं अपना काम कर रही हूँ। तो आप देखिए, मैंने इसमें पहले तेल डाला, फिर इसमें हींग और जीरा डाला। हींग और जीरा डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। हल्दी डालने के बाद पिसे हुए टमाटर, मैंने टमाटर पीस के रखा हुआ है, तो पिसा हुआ टमाटर डालूँगी। और इसके बाद मैं और मसाले, इसमें मैंने लाल मिर्च आधा चम्मच डाली, 1 चम्मच सूखा धनिया डाला, आधा चम्मच अमचूर का पाउडर डाला, और आधा चम्मच ही इसमें मैंने गरम मसाला डाला। 1 कप मटर है जो मैंने छील के रखी हुई थी, वो सारी डाल दी है। अब दूध उबल गया है, दूध को मैं साइड में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और अब इसके को हम थोड़ा सा भूनेंगे कि टमाटर भी भुन जाए, थोड़ी मटर भी इसके संग सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि टमाटर उबले हुए हैं। टमाटर मैं इसमें 5 से 6 टमाटर हैं, मैं सब इसे हाथ से तोड़ के इसमें डालती जा रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें मसाले सारे डाल चुकी हूँ। अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी, और चलाने के बाद, क्योंकि मटर कच्ची है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 2 सीटी और लगाऊंगी। 2 सीटी लगाने के बाद ये बिल्कुल सब्जी बन के तैयार हो। इसमें बाद में हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो खीर हमारी बन के तैयार हो गई है, वो मैंने साइड में कर दी है। गोभी आलू की सब्जी बन रही है, आलू टमाटर की सब्जी इधर बन के तैयार हो गई, और एक एक करके सब चीज़ें बनती जा रही हैं। अब ये थोड़ा सी जो गोभी आलू है वो गल गई है। अब इसमें हम और मसाले डालेंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें नमक, जीरा और हल्दी डाला हुआ था। अब ये देखो, हरी मिर्च और अदरक है कटी हुई, अब मैं डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया था मैं बाद में डालती हूँ। इसके बाद अब इसमें हम मसाले डालेंगे। आलू टमाटर की सब्जी का कुकर मैंने बंद कर दिया था, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारा टमाटर का मसाला लगा हुआ है, उसको धो के भी मैंने डाल दिया, कि जब सीटी आएगी तो वो भी साथ में पक जाएगा। कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लेडी जब भी घर में खाना बनाती हैं तो एक एक चीज़ का ध्यान रखती हैं। अब इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। आप देखिए, दूसरी सब्जी भी बन के तैयार है।
हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में बनाइए तो फटाफट बनता है। वैसे मैंने भिंडी की सब्जी भी काट रखी थी, लेकिन लगा कि बहुत ज़्यादा सब्जियां हो जाएंगी, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया। सिर्फ गोभी आलू की सब्जी तक मैंने खाना बनाया। अब आप देखिए, ये मैंने अमचूर का पाउडर डाल दिया इसके अंदर, लाल मिर्च डाल दी, अमचूर का पाउडर डाल दिया, सूखा धनिया डाल दिया और गरम मसाला डाल दिया। बस इसको अब अच्छे से भूनना है क्योंकि सब्जी गल चुकी है। बस खूब अच्छे से भूनना है और उसके बाद हमारी ये सब्जी बन के तैयार है। और इसमें सिर्फ हम बाद में हरा धनिया डालेंगे। आलू की कचौड़ी के लिए आलू मैंने घिस लिए थे, इसमें हींग डाली है, थोड़ा सा अमचूर का पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया, ये सब डाल के अच्छे से अब इसको मिक्स कर देंगे। साथ साथ सामान भी समेटती जा रही हूँ जिससे कि काम और इजी हो जाए। मुझे लगा सब्जी ना लग रही हो, तो इसलिए मैंने दोबारा एक बार फिर देख लिया इसे। हर जब आप बहुत सारे काम करते हो तो आपको अपनी ध्यान हर तरफ रखना चाहिए। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको साइड कर देंगे। बस आपको आलू की कचौड़ी बनाते वक्त एक ध्यान रखना है, जब आलू आप कुकर में से निकालें तो उसको ठंडे पानी से नहीं धोएं। अपने आप ही ऐसे ही छन्नी में डाल दें, वो धीरे धीरे अपने आप ठंडा होगा तो आपके आलू की कचौड़ी कभी नहीं फटेगी। और आलू को हाथ से तोड़ने की बजाय कद्दूकस से कस लें। अभी मैं बना रही हूँ अपना फेवरेट मूली कस। घर में कोई खाए या ना खाए, पक्के खाने के साथ मैं ज़रूर बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो ये मूली को घिस लिया था, टमाटर को छोटा छोटा काट लिया। आप चाहो तो इसमें अनार भी डाल सकते हो। आज अनार घर में नहीं था तो मैंने अनार नहीं डाला। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं घर में बनाने वाली, अगर कुछ ऐसा नहीं है तो ये नहीं है आप ना बनाएं, तो उसको अवॉइड कर दीजिए। इसमें अदरक डाली, हरी मिर्च डाला और एक नींबू डाल दिया। ये नींबू डालने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी और भुना हुआ जीरा डालूंगी। ये थोड़ा सा भुना जीरा डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा नमक डाल दिया और इसको मिक्स करके आप अलग रख दीजिए। और चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दो। तो ये मूली कस खाने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो पूड़ी के साथ ये बहुत ही यम लगता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। अब हम दही बड़े को भिगोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दही बड़े को डिप करे हुए टाइम हो गया 15 मिनट। तो अब 15 मिनट के बाद अब हम चाहें तो इसे दही में डाल सकते हैं। दही को अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो ज़्यादा चीनी 2 चम्मच डालिए। मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ तो इसलिए सिर्फ 1 चम्मच चीनी मैंने इसमें डाली है। थोड़ा दही की जो खटास है वो कम हो जाती है। ये भुना हुआ जीरा डाला है और इसी के अंदर भुने हुए जीरे में थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक भी था मेरे, तो वो भी सब मिक्स करके इसमें डाल दिया है। बाद में ऊपर से भी हम जीरा और लाल मिर्च डालेंगे, लेकिन अगर हम दही में भी डाल देते हैं तो जो दही बड़े के अंदर तक का उसका टेस्ट चला जाता है। दही ये बाज़ार वाला था तो बहुत गाढ़ा था, तो ज़रा सा पानी मैं डाल रही हूँ, 1 से 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालूँगी नहीं तो पतला हो जाएगा। अब बस आराम से हाथ से निचोड़ना है, क्योंकि दही बड़े बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत तेज़ हम नहीं निचोड़ सकते। आप देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं दही बड़े। तो हर साइज़ के मैंने बनाए हैं कि जिससे कि आपको पता चले कि आप चाहे बड़े बना लो चाहे छोटे बना लो। तो अभी तो मैं बड़े बड़े इस समय भिगो रही हूँ। आप जैसा साइज़ आपको बनाना है, इससे भी बड़े बड़े दही बड़े बन जाते हैं। आप अगर कड़छी से डाल डाल के बनाओगे तो बहुत बड़ा दही बड़ा बन जाता है। तो आप ये देखिए बहुत हल्के हाथ से निचोड़ रही हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट दही में डाल सकते हो, आप चाहो तो पहले इसमें ऐसे रख लो ट्रे में और फिर ऊपर से सारा दही डाल दो। अब ये सारा दही हम इसके ऊपर डाल देंगे। सारा दही डालने के बाद ये भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च है वो डाल दी, इसमें नमक भी मिला हुआ था। ये इमली की चटनी डाल दी है मैंने। इन सब का लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि इमली की चटनी मैंने पहले बनाई हुई है और इसका लिंक मैं डाल दूँगी। और ये हरी चटनी है, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से ये चटनी डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से डाल के रख दीजिए, बाकी चाहे तो वही टेबल पर रख दीजिए, जिसको जितनी डालनी है वो डाल लेगा। अब मैं आपको एक दो कचौड़ी भी बना के दिखाती हूँ कि देखिए कचौड़ी एक भी नहीं फूटेगी। आप मैं फटाफट बना रही हूँ। तो आप बस आलू का जो है उसको ध्यान रखिए कि वो अपने आप ठंडा हो। अगर आपने पानी से धो के ठंडा किया, वो आपकी आलू की कचौड़ी ज़रूर फटेगी। तो ये आलू की आप कचौड़ी देखिए बिल्कुल एक भी नहीं फट रही है, फटाफट
इस तरह से उतरती जाएगी। तो ये आलू की कचौड़ी बना ली, पूड़ी बना ली। अब ये मैं थाली लगा रही हूँ, पूरा खाना बन के तैयार हो गया है। ये भोग की थाली लगा रही हूँ मैं। तो ये बिना प्याज लहसुन का खाना बिल्कुल बन के तैयार है, जिसमें मीठा भी है, तीखा भी है, चटपटा भी है और सलाद भी है। तो आप इस तरह का खाना त्योहारों पे नहीं है, जब घर में कोई इस तरह का आता है जो प्याज लहसुन नहीं खाता है, तो आप 30 मिनट्स में ये खाना बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये खाना बिल्कुल तैयार है बन के खाने के लिए। आप भी अपने घर में बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।